बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक्सरसाइज 6.7 इसमें आसान है और छोटी सी एक्सरसाइज है। तो हम देखते हैं इसमें। अब ज्योमेट्रिक मीन है। पिछली एक्सरसाइज में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ी थी और अब ज्योमेट्रिक मीन पढ़नी है। तो बिल्कुल ये उससे मिलती जुलती है। पीछे वाली फर्ज करें कि जो अरिथमेटिक मीन थी उससे थोड़ा सा मिलता जुलता ही है ये। तो ज्योमेट्रिक मीन है तो इसे जीएम से दूसरी टर्म को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो कॉमन रेशो क्या होगी? जी एम डिवाइडेड जी एम की बजाय इसे जी ही मैं लिख देता हूँ। यहाँ चलें एक क्वेश्चन में ये जी एम चलने दें ओवर ए। और ये किसके इक्वल है? बी ओवर जी एम के। तो जी एम किसके इक्वल हुई? स्क्वायर इज ए बी के। तो ज्योमेट्रिक मीन इसका मतलब है जो सेंटर वाला है वो इक्वल है ए बी के। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। यही फार्मूला उसने इधर ड्राइव किया है जी के साथ लिख के उसने। तो एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स, जैसे हमने वहां ट्रिक लगा के, ट्रिक क्या था, सीधा सीधा अलजेब्रा और वो लगाया था फाइंड आउट करने के लिए एन ज्योमेट्रिक मीन्स। इसी तरह एन अरिथमेटिक मीन्स, इसी तरह हम एन ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट करेंगे ए और बी के दरमियान। तो ए क्या होगा? फर्स्ट जी वन क्या है? टू। सेकंड जी थ्री टू क्या है? थर्ड। अप टू सो जी एन क्या है? एन प्लस वंथ टर्म है। और बी क्या है? एन प्लस टूथ टर्म है। तो इसका मतलब बी किसके इक्वल हो जाएगा? ए आर पावर एन प्लस टू माइनस आर के इक्वल है, वेयर आर इज द कॉमन रेशियो। अगर ये इसके इक्वल है तो बी है ए आर पावर एन प्लस वन। तो आर किसके इक्वल हो जाएगा जी? बी ओवर ए वन ओवर एन माइनस वन। ये क्या हो रहा है इधर? आपको पता है ना कि अगर बी एन ए के इक्वल हो तो बी किसके इक्वल होगा? ए पावर वन ओवर एन के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आप nth रूट ले रहे हैं a का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इस केस में क्या हो रहा है? कॉमन रेशियो किसके इक्वल है? a ओवर b के n प्लस वंथ रूट के इक्वल है। ये कह रहा है इस केस में कि b ओवर a इज n प्लस वंथ रूट के इक्वल है ये। तो अब आर आपके पास आ गया। अब आप सिंपली ए से मल्टीप्लाई करें तो आर को जी वन आपको मिल जाएगा। आर टू से मल्टीप्लाई करें जी टू मिल जाएगा। तो ये आपने इस तरह ज्योमेट्रिक मीन्स यहाँ पर फाइंड आउट की हुई हैं। अब वो कह रहा है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 and 5। एक ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करनी है तो जी 4 into 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, यहाँ पर एग्जांपल्स में पता नहीं इसे क्या मसला हो जाता है। तो प्लस माइनस 8 आ जाएगा आपके पास ये आंसर। ठीक है जी। तो एक दफा रेशो नहीं, 4 into प्लस माइनस, हाँ जो मीन 8 आ जाएगी। ठीक है। तो 8 4, इसमें 4 8 और 16 है। 4 -8 और 16 है। इस केस में आर हो जाएगा 2 और इस केस में आर हो जाएगा -2। ये बस आपने देखना है। अब कह रहा है इंसर्ट थ्री, मैं बड़ा कर दूं इसको। इंसर्ट थ्री जी एम्स बिटवीन टू एंड वन ओवर आर। तो जी वन जी टू जी थ्री हो गए। तो ये ए वन के इक्वल हो गया। तो ये तीन आए तो ये फाइव के ए फाइव के इक्वल हो गया। तो उसमें ए वन टू है, ए फाइव हाफ है, एन क्या हो गया? फाइव के इक्वल हो गया। तो अब हमने इसमें वैल्यूज पुट की तो ए फाइव किसके इक्वल आया? आर इक्वल आया 1/4 के। ये अब इसने मैं ए वन आर पावर 4। तो ए फाइव किसके हाफ के इक्वल था? ये किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। आर 4 है। तो आर 4 किसके इक्वल आया? 1/4। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। ये आर स्क्वायर होगा। ये आर किसके इक्वल होगा? प्लस माइनस
1/√2 आयोटा के इक्वल होगा। ये आयोटा, ये आपके पास कॉमन रेशो आई, दो दो वैल्यूज आ जाएंगी इसकी। ये देख लें, एक प्लस 1/√2 आयोटा, हाँ, ये नेगेटिव से ये आएगा और पॉजिटिव से ये सिर्फ 1/√2 के इक्वल आया। आर इसके इक्वल आया, जी इसके इक्वल आया, G2 इसके इक्वल आया, G3। ये आप अपनी उसमें देख लें, मुझे काफ़ी ज़्यादा उलझन हो रही है इसकी प्रिंटिंग देख के किताब की। आप जाके अपनी एग्जाम्पल में देख लीजिएगा बुक की। The real values of R are usually taken, but here other cases are considered to widen the outlook of the students। वो कह रहा है कि ये R की यहाँ पर रियल वैल्यू, यानी कि ये दो इधर प्लस माइनस लिख लेना, बल्कि पहले ये लिखें और फिर ये अयोटा वाली लिखें और वन को अयोटा में बदल दें। चलें, ये कह रहा है कि यही पॉजिटिव वैल्यूज ही ली जाती हैं ज़्यादातर, लेकिन अयोटा इसलिए लिखा है ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि ये भी एक वैल्यू है जिसे हम निगलेक्ट करते हैं, लेकिन बाद केसेस में कंसिडर करना पड़ता है। इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी शो दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आर इन जीपी, ये मैं पीछे कर चुका हूँ, अब यहाँ देखते हैं वो कैसे करता है। सिंस ए बी सी आर इन जीपी देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर के, आल्सो बी सी डी आर इन जीपी, सो वी हैव बी डी इज इक्वल टू सी स्क्वायर के। अब ये एक लंबे तरीके से वो कर रहा है। अच्छा चलो जी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद बी, इन दोनों साइडों को बी से मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर डी इज इक्वल टू बी, ए सी डी इज बी इसके सी, क्योंकि ए सी बी स्क्वायर के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल आ गया। नाउ ए डी प्लस बी डी बी सी प्लस ए डी प्लस बी सी टू ए बी सी। ये पता नहीं क्या करता जा रहा है, करता जाने दो इसको। ये तरीका ठीक नहीं है। मैंने आपको बताया कि आप इसमें, आपको पता है कि ये एपी में है, तो ए हो गया, बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए आर के इक्वल हो जाएगा, सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए आर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। अब ऊपर का क्या दिया हुआ उसने, ऊपर उसने दिया हुआ है जी के ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी। तो आप इसमें रेशो ले लें इसकी, ठीक है। रेशो इसकी हो जाएगी बी प्लस सी ओवर ए प्लस बी, और इधर रेशो हो जाएगी सी प्लस डी ओवर बी प्लस सी। अब आप इधर ए बी सी और डी की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। ये दोनों आपके पास आर आर के इक्वल आ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये जो भी दोनों साइडें सेम इसकी इक्वल आ जाएंगी, तो इसका मतलब है कि ये जीपी में है, ठीक है। बाकी ये एग्जांपल देख लीजिएगा कैसे, जैसे भी इसने किया, एडिंग 1 2 3 4 1, ये 1 2 और ये 4 को ऐड करके ये लिया और ये, और फिर वो कह रहा है जी हाँ जी ये पी में है। चलो जी ठीक है। अच्छा जी, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, इनकी और इनकी ज्योमेट्रिक मीन, इनको मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट लें इसका, तो प्लस माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। -2 और 4 को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लिया, प्लस माइनस 4 आयोटा आया। 2 और 2 -2 आयोटा और 8 आयोटा को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लिया, तो प्लस माइनस 4 आया। ये जीएम, अब दो जीएम फाइंड आउट करने हैं, तो A1 1 के इक्वल आया, A4 8 के इक्वल आया। A4 इज A, R पावर 3 8, और इसमें R की पावर 2 आई हमारे पास। इस AR हमारे पास ये आया, A3 ये आ गया, यानी कि R भी फाइंड आउट हो गया, A पहले ही हमें मौजूद था हमारे पास। तो A2 को फाइंड आउट करने के लिए A और R को मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। A और R को फिर मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 के इक्वल आ गया। चलें, अब दो जीएम्स इसमें फाइंड आउट करने हैं, बिल्कुल जैसे पिछला क्वेश्चन किया उसी तरह। ये हो जाएगा A1 2 के, A4 16 के, तो A4 इज A1, R पावर 3 इज 16, और यहाँ पर R3 की वैल्यू ये आ गई, इसका क्यूब रूट लिया तो 2 के इक्वल आ गया। GM1 इज A1 R,
2 into 2 is 4, gm2 is a2r square, 2 into 4 is 8। तो gm1 और gm2 हमारे पास आ गए। फिर 3 gms उसने कहा फाइंड आउट करो। अब आपको तरीका पता है, इसको एक्सप्लेन करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, सॉल्यूशन आपके सामने है। फिर वो कह रहा है कि क्वेश्चन 4 में ये सारे जीएम्स करो फाइंड आउट, तो कोई ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की मुझे। ये A1 हो गया, बस इसका ख्याल रखना आपने कि ये A6 है। A6 होने का मतलब है कि ये A1 इंटू आर पावर 5 है, वहाँ से आप R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और जब आपने R की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो G1, G2, G3 और G4 इंतहाई आसानी से कैलकुलेट हो जाएंगे। ये R5 के इक्वल नहीं है, ये R2 के इक्वल है। ये R2 के इक्वल है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन 5 क्या है? क्वेश्चन 5 में कहता है इफ both x and y are positive distinct real numbers show that the geometric mean between x plus y is less than their arithmetic mean। अच्छा जी, वो कह रहा है कि अगर ये x और y रियल नंबर हैं, यानी कि जीरो से ग्रेटर है, रियल पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब जीरो से ग्रेटर है, तो इनकी ज्योमेट्रिक मीन ये होगी, अरिथमेटिक मीन ये होगी। तो साबित ये करना है कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर है। तो फर्ज कर लें कि ये इससे ग्रेटर है, तो x प्लस वाई ओवर टू इसके इक्वल आएगा। तो ये टू उधर ले जाएं, ठीक है, और ये इधर आएगा तो ये प्लस माइनस टू जो है ये प्लस माइनस टू ही रहना था। हाँ, वो उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी। और इस केस में ये टू क्यों नहीं लिखा, यहाँ टू लिखना था। ठीक है जी। तो स्केयर रूट एक्स को लिखा जा सकता है स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस स्केयर रूट वाई अंडर रूट वाई का स्क्वेयर करके, तो ये कंप्लीट स्क्वेयर को हो गया स्केयर रूट एक्स प्लस माइनस स्केयर रूट वाई स्क्वेयर। क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो इनका एडिशन भी पॉजिटिव होगा, और जब अगर इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव होगा भी, तो स्केयर की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये ट्रू थी तो इसका मतलब है ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब है ये ट्रू है। ये ट्रू इसलिए है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, जो कि हमने अज्यूम की थी ट्रू है। तो वहां से जो हमें एंड रिजल्ट मिला वो ट्रू मिला, इसलिए बिकॉज एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो देयर फोर ये टर्म भी ग्रेटर देन जीरो होगी, ये ट्रू है। एंड सो इज ए इज ग्रेटर देन जी, तो ये ट्रू साबित हुआ। अब वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अगर ये टर्म इज पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के दरमियान ये थोड़ा सा, ये ज्योमेट्रिक मीन है जी जो कि इसके इक्वल है, तो जी किसके इक्वल होगा, ए और बी के स्क्वायर रूट के, तो ये इसके इक्वल है। अब हमने दोनों तरफ क्रॉस मल्टी इसको उधर ले गए, ये मल्टीप्लाई किया इसके साथ, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी की पावर हाफ हाफ है, आप उनको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये मिलेगी टर्म। इनको आप इस तरफ ले आए इक्वेशन के, तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा और ये ज़ीरो है। और यहाँ से आप एन एज पावर एन माइनस हाफ और बीज पावर एन माइनस हाफ आप कॉमन ले लें, तो एज पावर हाफ माइनस बीज पावर हाफ बीज पावर एन माइनस हाफ एज पावर हाफ माइनस बीज पावर हाफ जीरो के इक्वल मिला। ये एज पावर हाफ और बीज पावर हाफ कॉमन लिया तो ये आपको मिल गया। तो ये तो या ये जीरो के इक्वल है या ये जीरो के इक्वल है, ये जीरो के इक्वल नहीं होगा क्योंकि ए बी इसका मतलब है कि इक्वल हैं। ए बी अगर इक्वल हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि फिर ये जीपी में नहीं है आपस में। ठीक है जी। तो फिर इसका मतलब है कि यही जीरो के इक्वल हुआ, ये जीरो के इक्वल हुआ, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये आप इधर मल्टी अप्लाई डिवाइड डिवाइड कर दें बी पावर एन माइनस हाफ से, आप इससे डिवाइड कर देंगे तो एन माइनस हाफ जीरो के इक्वल आया, तो एन हाफ के इक्वल आ गया, ये आपका आंसर है। ठीक है जी। क्वेश्चन 7, हाँ जी, क्वेश्चन 7 में था am ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर एक्सीड्स देयर gm बाई टू। ये उनके यानी कि am ए और बी दो नंबर हैं, उनका ए अरिथमेटिक मीन क्या होगी, ए प्लस बी ओवर टू है, और जीएम क्या उनकी स्क्वायर रूट ए प्लस बी है। तो कह रहा है उनके ए एम जो है वो जीएम से दो बड़ी है। तो इसका मतलब है
एंड देयर सम इज 20, नंबर्स का सम a प्लस बी इज 20, ये हाफ जो है वो उससे 2 बड़ी है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी कि a इज इक्वल टू जी प्लस 2, क्योंकि g में 2 ऐड करेंगे तब जाके वो am के इक्वल आएगी। तो ये इक्वेशन एक मिल गई और आपको एक ये इक्वेशन मिल गई। चलें, इनको आपने सॉल्व करना है और a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 16 और a की वैल्यू 16 और b की वैल्यू 4 फाइंड आउट करनी है। मैंने ये ग्राफ ड्रा करके तो ये मैंने फाइंड आउट कर ली थी, यहाँ से वैल्यू ये आप देख लें 16 और ये 4 पे आके कट करते हैं ये ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन किसकी होगी भला? ये स्ट्रेट लाइन a प्लस बी का ग्राफ है और ये पैराबोलिक टाइप और ये इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ये रेड लाइन से बना हुआ है। ये आपने वैल्यूज इनको सॉल्व करना है। फोर्थ चैप्टर में बड़ी तफसील से मैं पढ़ा कर आया हूँ, अब वो मैं नहीं आपको करवा रहा, ठीक है। अब इसी तरह मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे आप अब मेच्योर होते जा रहे हैं, ठीक है, अब आपको स्पून फीडिंग की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, फिर वो उसी तरह का क्वेश्चन है कि ए एम बिटवीन टू नंबर्स इज 5, यानी कि a प्लस बी ओवर 2 इज 5 एंड देयर जी एम इज 4, फाइंड द नंबर्स। जी एम ए बी स्क्वायर रूट 4 है, तो ए बी इसका मतलब है 16 है। तो ये दो इक्वेशन है, a प्लस बी 5 है और a b 16 है, तो ये आपने इन दो इक्वेशन से a और b फाइंड आउट करने हैं। इंतहाई आसान है, ये तो पिछले वाले से भी ज़्यादा आसान है। तो आपने यहाँ पर पुट करके इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपको दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, यानी कि ए, इस केस में ए आपको 8 मिलेगा और बी आपको 2 मिलेगा और इस केस में ए आपको 2 मिलेगा, बी 8 मिलेगा। ये आपने इनको सॉल्व करके ये दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेने हैं। यहाँ पर आप लिख लें कि a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 2। यहाँ पर आप लिख लें a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 8। चलें, ये आपका सॉल्यूशन हुआ इस एक्सरसाइज का। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.9 है, उसके साथ हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। आपको सुनने का बहुत शुक्रिया।